वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्रोत्साहित करने के लिए, मेरी रीडिंग्स को सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आई वांट टू से ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैसेज है जो बहुत देर से डाउनलोड हो रहा था, तो मुझे ये रीडिंग करनी ही थी। ओके सो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। मुझे कार्ड्स बहुत ही कम शफलिंग में मिल भी गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो गो अहेड। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो रॉयली इग्नोर कर दीजिए। ओके जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती है, जो भी हमें अफर्मेशन मिलती है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। और चैनल में इस रीडिंग में इसकी पॉजिटिविटी को क्लेम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट भी लिखें। ओके ऑल राइट, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउनलोड है, बहुत ही अर्जेंट मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे नहीं पता आप एग्जैक्टली इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। इस टाइम पे मतलब नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ, बट राइट नाउ आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं। ओके सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप जो भी कर रहे हैं वो काम तो अच्छा है, ठीक है। आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, काम तो आप अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि कोई है आपके अराउंड जो आपको सही दृष्टि से नहीं देखता है, ठीक है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो उनके लिए, आप कितनी भी गुडविल दिखा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा खर्च कर लो, सारा दिन उनके लिए काम कर लो, आप काम कर कर के मर जाओ, आप अपना जीवन न्यौछावर कर दो, तो वो उस पर भी आपके लिए यही कहेंगे कि आपने गलत तरीके से न्यौछावर किया है। और आपका न्यौछावर मानेंगे ही नहीं हम कि आप मरे भी हो हमारे लिए, कैंसिल कैंसिल, गेट लॉस्ट, ठीक है। ये इस टाइप की एक अजीब सी एनर्जी है और मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगी अभी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कोई इंसान है जो आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है और ये ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत प्रिटेंड करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये रिचुअल्स में भी बिलीव करते हैं। रिचुअल्स मतलब कोई नेगेटिव रिचुअल्स। ओके आपके लिए, आपके खिलाफ, आपको देख करके त्राटक करना या और कुछ प्रकार का बहुत सारे टाइप के रिचुअल्स होते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पॉजिटिव रिचुअल नहीं करते हैं। अपने आप को बहुत ब्राइट दिखाते हैं, अपने आप को बहुत फॉरवर्ड गोइंग दिखाते हैं, मतलब कि पॉजिटिव माइंडसेट वाला प्रोग्रेसिव इंसान जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, स्टेबिलिटी है, लेकिन और उनकी चलती है टाइप्स, ऐसा भी बहुत कुछ दिखाते हैं। वो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो या ऐसा कुछ, मतलब ठीक है। तो या तो उनको बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या उनको बहुत भयंकर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, जो लोग ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं ना, उनको इन्फीरियोरिटी भी ऐसे होती है फटाफट, ठीक है। जैसे अगर कोई 5 स्टार में रहता है, रुकता है, बिजनेस क्लास में अगर ट्रैवल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको उनसे बेटर इंसान मिल जाए, मतलब मैं खर्चा करने की बात कह रही हूँ, तो वो उसको बैलेंस कर पाएँ। हो सकता है वो उससे दब जाए, नीचे हो जाए, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खा जाए। वो उस टाइप के इंसान दिख रहे हैं जो एक नॉर्मल बैलेंस ज़िंदगी नहीं जी सकते, उनके बस की नहीं है, ठीक है। सेकेंडली फ्रेंड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बड़े अपॉर्चुनिस्टिक हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ छीन लेना चाहते हैं, आपके सबसे ज़्यादा आपका रेस्पेक्ट पे हमला करते हैं, चालाक बहुत ज़्यादा है। एक होती है ना स्ट्रीट स्मार्टनेस, ये बोला तो वो जवाब दे दिया, वो बोला तो वो जवाब दे दिया। एंड आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग स्ट्रीट स्मार्ट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतने हार्ड वर्किंग हो और आप काम करने में और जेन्युइन रहने में इतना बिलीव करते हो कि आप स्ट्रीट स्मार्टनेस आपके बस की दिखाई नहीं दे रही है मुझे, ठीक है। और मुझे ऐसा बहुत मदर एनर्जी बहुत फील हो रही है आपकी इन पर्टिकुलर केसेस है, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन इन पर्टिकुलर केसेस आपकी माँ आपको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करती हैं। और ये सारी जो टेढ़ी बेकार एनर्जीज हैं, ये आपकी, मतलब ये उन पर्टिकुलर लोगों के मदर की, मदरली एनर्जी है। ये कोई मदर है
जो आपको गुस्सा दिला के, इरिटेट करके, आपकी ज़िंदगी में आग लगा के, जब आप परेशान होते हो ना बेसिकली, तो उनको चैन पड़ता है, उनको लगता है वाह आज मेरा दिन बन गया, ठीक है, अब मेरा खाना पेट में ढंग से पचेगा। और वो ये सब सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए करती हैं, कभी रिश्तेदारों की अटेंशन प्राप्त करने के लिए करती हैं कि हाय मैं कितनी बेचारी हूँ, ठीक है, या वो पड़ोसियों के आगे नाटक करती हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन ये पर्टिकुलर लोगों के लिए ही है, ठीक है, प्लीज़ नो ऑफेंस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इरिटेट करके, आपकी ज़िंदगी में हलचल मचा के और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करके उनको मज़ा आता है, या वो आए बाएँ आते जाते ये सुनाते रहती हैं कि गेट लॉस्ट एंड या निकल जाओ मेरे घर से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट समवन इज़ ट्राइंग, मतलब बुली, लाइफ में बुली है। योर मदर इज़ अ बुली फॉर यू, मदर हो या फिर मदरली फिगर, आपकी बड़ी सिस्टर भी हो सकती हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, और आपके जेठ जेठानी टाइप के, ऐसे मतलब वो रिलेटिव्स में थोड़े एल्डर टाइप, ठीक है, उम्र में बड़े लोग, ठीक है, या अपने आप को ओवर बड़ा समझने वाले लोग, ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस को महान बड़ा समझने वाले लोग, दे आर बुली इन योर लाइफ, मुझे ऐसा ही लग रहा है, और वो आपको बुली कर रहे हैं अपनी चालाकियों के द्वारा। देखिए ये कार्ड मुझे ना डेक में, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, बहुत कुछ कहता है, लेकिन ये ना, ये वो इंसान है जो आपकी तलवारें लेकर के, लुक एट द फेस, कितना कितना ज़्यादा श्रूड और चालू है ना। ये जो आपकी मदरली एनर्जी है, यानी कि जो एल्डरली एनर्जी है, ये वो प्राणी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के बॉसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं, जो बॉस हैं ऑफिस में, या बड़े रैंक पर हैं, या बड़े अहदे पर हैं, प्राइवेट जॉब है या जो भी जॉब है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बहुत बुली कर रहे हैं आपको नीचा दिखा रहे हैं, या कोई पॉलिटिक्स प्लान की जा रही है, आपके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं, मुझे एचआर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए हम इस डेक से भी एक बार गाइडेंस ले लेते हैं। व्हाट इज़ द इशू, प्लीज़ एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स। बहुत सारे रीडिंग्स से मुझे कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसमें से कुछ कम ही लेना चाहूँगी। प्लीज़ सजेस्ट वन, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स आपको भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उनका सामना करने की कोशिश कर रहे हो, और कोशिश भी करते हो, थोड़ी देर तक सामना करते भी हो, लेकिन फिर आप फेल हो जाते हो। आपको लगता है कि यार भाई क्या ही करें, अभी कोई मदरली है एनर्जी है, या कोई मदर लेवल पे है, तो आप उनको कितनी ही देर तक झगड़े कर लोगे, कितनी ही देर तक बोल लोगे। फाइनली खुद पे धिक्कार होने लगता है कि अरे भाई क्या ही करें, बिकॉज शी इज़ अ मदर एंड यू आर अ लविंग पर्सन, ओके। और आपको ये भी है एग्जैक्टली आपको ये फीलिंग इसीलिए आती है क्योंकि आप एक लविंग पर्सन हो। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स इतनी भी क्या खेलना, चाहे वो ऑफिस ही क्यों ना हो, आपको यही लगता है कि इतना भी क्या बकवास करना, चलो छोड़ो। या हम जवाब कितनी देर तक दें, क्योंकि वो तो हमसे सीनियर है, हम क्या करें, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस नज़र आ रही है, आप लोगों को बहुत हेल्पलेसनेस लग रही है, चाहे वो आपकी माँ का घर का मैटर है मतलब, या आपके वर्क प्लेस का, यानी कि ऑफिस का, या किसी, अगर आप टीचर हो या जो भी हो, ठीक है, इंजीनियर, डॉक्टर, आप प्रोफेसर, आप जो भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके खिलाफ कोई चालाकी करी जा रही है किसी सीनियर इंसान के द्वारा। हो सकता है आपके कोई बराबर हो या जूनियर हो, लेकिन उम्र में आपसे 1-2 कुछ बड़ा हो या ज़्यादा बड़ा हो, जो भी है, ठीक है, लेकिन है बहुत ज़्यादा चालाक फ्रेंड्स। चलिए हम ये देखते हैं कि ये स्थिति हो क्यों रही है, क्योंकि मुझे आप बहुत हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लग रहे हो, और आप बहुत मेहनती इंसान हो, और आपने इन सारे प्राणियों के लिए आपने बहुत कुछ किया है और हमेशा करते हो। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आपका एफर्ट ही काउंट नहीं हो रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स। चलिए हम ये इस वाले डेक से पूछते हैं कि क्या चक्कर क्या है एग्जैक्टली, वाई इट इज़ हैपनिंग एंजल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड ये हो क्यों रहा है। ओके, कार्ड्स तो ज़्यादा आए हैं, बट देखते हैं कि क्या दिक्कत है। आप ना, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, ओ माय गॉड,
इट्स वेरी थोड़ा सा हर्टिंग है, लेकिन मैं आपको भाई मेरा फ़र्ज़ है, जो मुझे दिखाई देता है वो मुझे बोलना ही है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मतलब दिस इज़ माई कमिटमेंट टू द एंजल्स। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत जल्दी वीक पड़ते हो, ठीक है। आप अपने लिए सिक्योरिटी ढूंढते हो, सिक्योरिटी की एक्चुअली आप कोई ऐसे इनसिक्योर इंसान हो नहीं, आप में स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप एक करोगे तो कभी ना कभी तो उनको एहसास होगा और वो सुधर जाएंगे या वो अच्छा हो जाएंगे। कभी तो उन्हें दिखेगा कि आप भी अच्छे हो, आप भी इंसान हो, क्योंकि आपको बहुत इनह्यूमन ट्रीट किया जाता है। इनह्यूमन मतलब जानवरों की तरह, इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता आपको, ठीक है। तो आपको ये लगता है कि आप मिल के रहो, चलो मैं थोड़ा ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दूँ, मैं अपना जो मेरे लिए खाना रखा है या ये जो एक मिठाई का एक पीस है जो एक बचा है, बाकी सब ने खा लिया लेकिन आपको नहीं दिया, तो आप वो भी सेक्रीफाइस कर दोगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम ही खा लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप बड़े बन रहे हो, है ना। लेकिन वो जो बड़े हैं वो बड़प्पन दिखाना कभी भी उन्हें याद नहीं रहता, आपके बचपन में भी उन्हें याद नहीं था कि वो बड़े हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इस क्रेविंग में, ठीक है, आपको ये क्रेविंग है और आप इसके लिए रोते भी बहुत हो कि इनको कब एहसास होगा, इन्हें कब मैं इंसान नज़र आऊँगा या नज़र आऊँगी। बहुत ही पेनफुल है ये सिचुएशन, ठीक है। तो आप उनकी इस एक कम्युनिटी से या इन लोगों ने ना, आपके जो घर वाले हैं उन्होंने एक अलग लॉबी क्रिएट की है, एक ग्रुपिज़म किया है आपके ख़िलाफ़। वो अलग रहते हैं, अलग खाते हैं, खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, और आपकी मतलब आप उनके लिए हॉट टॉपिक भी हो बाय द वे डिस्कशन का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको अलग थलग छुड़ाया ना, यही उनका गॉड। आपने ना फ्रेंड्स, दूसरा आपकी गलती ये है कि आपने बिना मांगे लोगों को हील किया है, ठीक है। वो आपको गालियां दे रहे थे, आपके लिए गलत कर रहे थे, और आप फिर भी उनके लिए अपना पैसा लुटा रहे थे, उनकी तकलीफ़ में काम आ रहे थे, उनके 150 काम करके दे रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हें, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, तो उन्हें ना आपसे बहुत सारी हीलिंग मिल रही थी, चाहे वो आप बोल करके कर रहे थे, लिटरली आप हीलर भी हो सकते हैं, बहुत गिविंग, बहुत एम्पैथी वाले इंसान भी हो सकते हैं कि आपको दुख हो जाता है सामने वाले इंसान के लिए कि अरे, लेकिन फ्रेंड्स उन्हें आपके लिए कभी दुख नहीं हुआ, उन्होंने आपका सिर्फ हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, आपने जो उनको सम्मान दिया उसका उन्होंने सिर्फ, माय गॉड, लिटरली फ़ायदा उठाना होता है ना, गलत फ़ायदा उठाना, उन्होंने आपके साथ सिर्फ यही किया है। इट्स अ ब्रूटल फैक्ट, इट्स अ ब्रूटल ट्रूथ। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स अगर मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, ये सबके लिए नहीं हो सकता है, मेरी प्रार्थना है कि ये सबके लिए ना हो, किसी के लिए ना हो इनफैक्ट, ठीक है। और आपने इतना तकलीफ़ उठाई है ना कि, और वो इतने रफ़ और इतने ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं ना, वो उनका जो है ना वो आपके साथ वॉर में है, ठीक है। उन्होंने आपको बताया है या नहीं बताया है, उन्होंने आपसे एक युद्ध छेड़ा हुआ है, ख़ास करके वो मदरली एनर्जी जो है, वो मदर जो है, ऐसे कहने में तक बहुत बुरा लग जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो ब्रॉटअप होता है ना, हमें बचपन से जो हमें सिखाया जाता है, बड़ा किया जाता है, तो हमारे यहाँ सिखाया ही ऐसे जाता है कि माताएं, माँ बड़ी महान होती है, बट ट्रस्ट में आधे से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो वो मदर्स का ही है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट ये ट्रुथ है, वो अपनी छोटी सोच के ऊपर नहीं उठ पाते, ठीक है। जितने टोटके कराने का काम या जितने कुछ भी है, ये सारी मदरली एनर्जीज ही कर रही होती हैं। किसी को अपने बेटे को किसी से बचाना होता है, किसी को अपनी चलानी होती है, किसी को अपने पति को बस में रखना होता है, किसी को अपने बच्चों को बस में रखना होता है, कभी किसी को डेस्टिनी डिसाइड करनी होती है। भगवान पे भरोसा करना ही नहीं है इन लोगों को, भगवान के न्याय में थोड़ा तो यकीन कीजिए, नहीं कर पाते वो लोग, ठीक है। उन्हें खुद ही दंड देने हैं सबको, तो उस चक्कर में क्या होता है कि फिर अब उनका अपना जीवन दंड बन जाता है उनके लिए। बट वो अब खैर मैं उस बारे में, इस डायरेक्शन में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन और ये पर्टिकुलर लोगों के लिए है, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, ओके।
आज का आपका अफर्मेशन है आई कैन केयर लुक आफ्टर माई सेल्फ, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। ठीक है, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकता हूँ, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी अच्छाई को, आपकी मेहनत को, आपके जीवन की सारी कमाई को वो टारगेट करते हैं, आपके सम्मान को टारगेट करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको कभी प्यार ना मिले, इज्जत ना मिले, क्योंकि वो गिरगिट हैं। आई एम वेरी छी, वो बहुत ही गिरगिट टाइप के लोग हैं। ठीक है, आज उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपके पैरों में लौटेंगे, और आज उनकी ज़रूरत ख़त्म होगी तो वो अलग तरह का तुरंत पलट जाएंगे और अलग तरीके का नाटक शुरू करेंगे। ठीक है, आपकी फैमिली, ओ माय गॉड, फैमिली मतलब आपकी वो फैमिली, आपकी यूनिट, जिस चीज़ से भी आप प्यार करते हैं वो उसके खिलाफ हैं, और अपनी खिलाफियत हमेशा दिखाएंगे। ठीक है, वेरी टायरिंग एनर्जी फ्रेंड्स, वेरी हैवी एनर्जी। बट आपकी गलती क्या है एग्जैक्टली फ्रेंड्स? फाइटिंग, ओके। वो आपसे लड़ते भी बहुत हैं, लड़ते हैं, और ट्रस्ट मी उन्होंने हर तरीके का इक्विपमेंट, शस्त्र अस्त्र का भी इस्तेमाल किया है आपके खिलाफ, हर तरह का। एंड दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, डरपोक इतने हैं कि वो सामने नहीं लड़ेंगे कभी भी, वो हमेशा पीछे से तमाशा करेंगे, ऑलवेज पीछे का बकवास। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि मोमेंट बाय मोमेंट जाइए, लेकिन फ्रेंड्स गलती क्या है? एंजल्स प्लीज़ हेल्प। आपकी गलती ये है कि आप है ना सही जवाब ही नहीं देते दोस्तों। आपकी गलती ये है कि कोई आपकी सर कलम कर देना, उसके बाद भी आप कहते हो कि ओ नो मुझे खरोंच लग गई। आप अपने दर्द को सही लोगों से सही टाइम पे शेयर ही नहीं करते, आप बताते नहीं हो, आप अकेले ही रोते हो बैठ के, अकेले ही खुद से लड़ते रहते हो, अपनी सिचुएशंस को अकेले झेलते रहते हो। कभी भी ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। आपकी गलती ये है दैट यू रिपीट योर मिस्टेक। आपको पता है कि आपके जीवन के कल्प्रेट यानी कि असली गुनहगार कौन है, आपको पता है। आप लौट के उनके पास जाते हो, या अपनी ज़िंदगी भर आपने लौट के उनके पास जा कर के, वो जो एक अजीब फिल्मी बकवास होती है ना कि एक दिन फिल्म के एंड में ना सारे दुश्मन मर जाते हैं, या जो दुश्मनी निभा रहे होते हैं वो सुधर जाते हैं। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग ये कभी नहीं होता। ठीक है, जब तक इंसान को दंड नहीं मिलता ना तब तक उस इंसान को ये समझ ही नहीं आता कि वो गलत कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये हिदायत नहीं दे रही हूँ कि आप दंड देना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपको हमारे दुनिया में, हमारे देश में हर जगह एक सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, आप जाइए उनको रिपोर्ट कीजिए, हेल्प लीजिए। नहीं कर सकते हैं आप तो आप प्रार्थना कीजिए। प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। नो ब्लैक मैजिक, नो टोटका, नो रॉन्ग, नो एक्सेस टू एनी नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आप ही के ऊपर असर करेगी। ठीक है, और जो कर रहे हैं ना आपके ऊपर, आप उनके भी हश्र देखोगे। भयंकर भयंकर से भी अगर कोई और चीज़ होती है ना वो होगा उनके साथ, लेकिन आपको उसके लिए आपको बिलीफ रखना पड़ेगा, और डिवाइन टाइमिंग में भी बिलीव रखना पड़ेगा कि जब राइट टाइम आएगा। बस प्रार्थना इतनी कीजिए कि आप उनको इसी जन्म में ये वाला अकाउंट उनका क्लोज़ हो, इसी जन्म में, और आप देखो उनको ये सब झेलते हुए। ठीक है, ये तो एक फेयर प्रार्थना है ना, ये तो आप बुरा नहीं कर रहे किसी के साथ। मांगो, अपने भगवान से मांगो, अपने जिस भी आप धर्म से आते हैं अपने उन भगवान जी से मतलब मांगिए। ठीक है, उन्हें कहिए कि ये जो इन्होंने किया, अगर किसी ने आपके पैसे लेके भाग गया तो जितने पैसे उस इंसान ने मेरा नुकसान किया, उसका उतना नुकसान हमेशा होता रहे जब तक वो आकर के मुझे मेरा ड्यू वापस ना करे। इट्स ओके एक्चुअली, राइट। एनीवेज, ये मैं आपको मतलब जस्ट एक भावनावश मैंने एक एक्सप्रेस किया, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप इस फालतू की बकवास पछड़े में मत पड़ना। ठीक है, बिकॉज जस्टिस होता है, जस्टिस है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेंड्स आपको अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अच्छे होने का मतलब गधा होना बिल्कुल भी नहीं होता है। बेवकूफ़ मत बनिए। ठीक है, बेवकूफ़ मत बनिए, क्योंकि बेवकूफ़ियत करना भी अपने आप में अपना ही तो कर्म हुआ ना, वो आपका, उसमें तो कोई और इन्वॉल्व नहीं है। आप जाके खड्डे में कूद रहे हो, खुद कूद रहे हो, तो चोट भी आपको लग रही है, फंस भी आप ही रहे हो।
तो ये गरम किसी और का नहीं है। आपको पता है कौन है खड्डा खोदने वाला, और आपको पता भी है, दिमाग लगाओगे तो आपको दिखेगा भी कि अगला खड्डा कहाँ है, क्या किया गया है आपके खिलाफ, आपको पता है, चलेगा भी, है ना। माय गॉड। ओके, तो आपका जो अफर्मेशन है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आई लुक आफ्टर माई सेल्फ और आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। ठीक है, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकता हूँ। ओके, गुड लक। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। एंड अपनी गलतियों को बिल्कुल भी रिपीट मत कीजिए फ्रेंड्स, चाहे वो ऑफिस है या घर है, आपके रिश्ते हैं, आपके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, कहीं पे भी, क्योंकि जहाँ आप मिस्टेक रिपीट करते हैं ना, वहाँ उनको आपकी कमज़ोरी समझ में आ जाती है और वो आपके खिलाफ गेम रचने लगते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, यू नो व्हाट, मैंने आपको बोला ना, मोमेंट बाय मोमेंट चलिए, बिल्कुल भी बहुत लंबा प्लान मत कीजिए। जब भी आप मुश्किल में फंसें, एक चीज़ को दूर का डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, और उस डायरेक्शन में जो चाहिए छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ, पहुंच जाओगे, पक्का पहुंच जाओगे। एंड सी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, आपका जो ये टाइम है ना, ये दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा दोस्तों। एक्शन लीजिए, क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी अच्छाई यही होती है कि वो बीत जाता है, और सबसे बड़ी बुराई भी यही होती है कि वो बीत जाता है। तो उसका फ़ायदा उठाइए। जो बीत रहा है ना, ठीक है, जो बीत रहा है उसको एवं ही मत बीतने दीजिए कि हाँ भैया आज का भी दिन एवं ही चला गया। जी नहीं, हर दिन आपके कदम में, आपके एक्शन में कोई ना कोई प्लान और कोई ना कोई, लेकिन खुद की भलाई के लिए, किसी की बुराई के लिए नहीं, क्योंकि वो भी आपका कर्म है जो आप पे ही आएगा। और जो आपके लिए तमाशे कर रहे हैं ना, आप उन्हें भली भांति देखोगे। आप कुछ ना करो तो भी आप देखोगे उनको कि वो क्या उनकी ज़िंदगी है और उनकी क्या रहेगी। एनीवेज, एंड व्हेन यू टेक द एक्शन, यू नो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ठीक है, जो जवाब आपको चाहिए वो सारे आपकी तरफ आ रहे हैं फ्रेंड्स। यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके लिए। ठीक है, उस सपोर्ट को क्लेम कीजिए। यू कैन लुक आफ्टर योर सेल्फ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही अर्जेंट मैसेज था, और ये ध्यान रखिएगा, अपनी गलतियों को रिपीट मत कीजिए, वरना आप अननेसेसरी दूसरों के खोदे हुए खड्डे में फंसोगे, गिरोगे। और क्यों गिरना है, क्यों गिरना है? आगे बढ़ना है, खुश रहना है, और अपनी ज़िंदगी के पर्पस को फॉलो करना है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। चलिए अब आपके लिए यस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आप पॉज करें। ठीक है, अपने लिए क्वेश्चंस सोचें यस एंड नो वाले। ये है आपका पाइल 1। ठीक है, और ये है आपके लिए पाइल 2। यस एंड नो का ही क्वेश्चन पूछें फ्रेंड्स। आपके मेडिटेट करें, पॉज करें, जो भी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जवाब है नो। ओके, इट्स अ क्लियर नो। अपना दूसरे क्वेश्चन के लिए आप पॉज करें, मेडिटेट करें, जो भी है। ठीक है, और आपके दूसरे सवाल का जवाब है यस। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर यस। ओके, आई होप ये दिख रहा है। हाँ, ठीक है, चलिए, तो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। ओके, हमेशा हमेशा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत 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 खुश रहिए, और अपनी खुशियों को और अपनी पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी और खुशियाँ आपके लिए हैं। ओके, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।